जब भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन, तो उसमें टीचर की भूमिका आपको बतानी है कि एक टीचर का रोल क्या होगा। अगर एक टीचर बच्चे को आत्मसातकरण दे रही है, मीन्स कि उसको नई इन्फॉर्मेशन दे रही है, नई सूचना दे रही है, उसके अंदर टीचर की भूमिका क्या है। और बच्चे के साथ चीज़ों को शेयर कर रही है, डिसेमिनेट कर रही है, उसमें टीचर का क्या रोल होगा। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को ठीक है, तो यहाँ से आपको बता रही हूँ कि एस्टिमेशन, डिसेमिनेशन, इसमें टीचर की रोल बताना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मुश्किल लगता है। यहाँ से आप एस्टिमेशन, डिसेमिनेशन को छोड़ो, बस एक बताओ, क्योंकि आप सभी को टीचर बनना है, तो आपका क्या रोल होगा। अगर हमें बच्चे को कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें आपका क्या रोल होगा, ये बताओ मुझे। तो उसके अंदर देखो टीचर का रोल क्या रहता है, ध्यान से समझेगा। ये तरीका होता है मेरा कोर्स के अंदर पढ़ाने का। आपको कंटेंट इसी तरीके से प्रोवाइड होता है, वो भी लिमिटेड आपके कोर्स के अंदर। सिर्फ मैंने पर सब्जेक्ट से 7 to 8 ही वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं, और उसी में से ही आपका पेपर निकल जाएगा। इस तरीके से मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। जिसको डाउट था ना कि मैम किस तरीके से कोर्स में पढ़ा रहे हो, तो देख लो, इस तरीके से पढ़ाया गया है। तो इसी को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से समझना। टीचर मस्ट प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक शिक्षक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। आप भी टीचर्स बनोगे तो आप बच्चों को जितनी भी सुविधाएं प्रदान कर सकते हो वो करोगे। टीचर गाइड करती है स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, जिससे कि बच्चा स्वयं को यहाँ से सुविधा प्रदान कर सके, उनको कंस्ट्रक्ट कर सके चीज़ों को, उनको डिस्कवरी कर सके चीज़ों की यहाँ से, ठीक है। और वो खुद से हर एक नए फैक्ट को, नई चीज़ को, जो भी उसको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो खुद से प्रैक्टिस करें। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप लोग खुद से कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ, चीज़ों को समझा सकती हूँ, बट बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना, पेपर में आंसर लिखना, वो आपको खुद की प्रैक्टिस से होगा। ये एक टीचर का रोल होता है, राइट। टीचर मस्ट हेल्प द चिल्ड्रन टू सेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ से मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि आप लोग अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेट करो। सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोर्स में कराया है, जिन्होंने बस कर लिया ना वो कोर्स, उसके आराम से पेपर निकल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जिसमें मैं बात कर रही हूँ कि एक शिक्षक जो है चिल्ड्रन को लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सेट करने में मदद करेगा। आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे बीएड का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। बीएड का एग्ज़ाम के अंदर आपको यहाँ से 80% लाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एक अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो टीचर का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ से बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें और वो खुद से खोजें कि वो क्या चाहते हैं। इफ़ अ टीचर वॉन्ट्स टू सेट फ्री टू द चिल्ड्रन ऑफ फॉर गेटिंग न्यू नॉलेज विद ओन एफर्ट्स, द टीचर्स हैव कीन वॉच ऑन देम एंड गिव इंस्ट्रक्शन। टीचर बच्चों के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेगी और उनको क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी, उनको गाइड करेगी कि उनके टाइम को कैसे मैनेज करना है, आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व कर रही हूँ कि आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर को कैसे लिखना है, आंसर को में कितनी शीट्स आपको फिल करनी है, किस तरीके से, कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं आएगा। जो आपकी क्वेरीज होती है मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाए, राइट। समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर है। इट मीन स्टूडेंट में नॉट गो आउट ऑफ देयर लर्निंग ट्रैक, कि आप लोग अपनी लर्निंग से कहीं पर भी भटको मत। इन क्वेरीज की वजह से आप लोग कहीं पर भी चले मत जाओ, कहीं पे रॉन्ग पाथ ना चूज कर लो। इसलिए टीचर बच्चों को गाइड करती है। समझ में आ रहा है। डू शेयर द सेशन, अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं इवनिंग वाला भी सेशन नहीं ले पाऊँगी। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 आपको एस पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, इसी तरीके से आपको लिखना है पेपर में भी। समझ में आया। जितना इजी आप लोग समझ सकते हो तो उतना इजी आपको लिखना है, कोई डिफिकल्ट हमें नहीं करना। टीचर मस्ट स्टॉप टू हैव वन साइडेड शो ऑफ देयर नॉलेज एंड एबिलिटीज अबाउट देयर लर्निंग। मतलब कि एक टीचर को ना ये जो एक ही साइड है लर्निंग की, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ लो, सिर्फ इसके लिए पढ़ लो, नहीं, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। टीचर को उस बच्चे के सब्जेक्ट को उसको पूरी तरीके से समझाना है, उसको रियलाइज़ कराना है कि स्टूडेंट के लिए कैसे सीखना है, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे जानना है जो वो नहीं जानता। तो ये टीचर की ड्यूटी है, जितना भी उसे पता है वो एक बच्चे को बताए। तो यहाँ पे जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं आपके, एक टीचर का रोल जो भी रह सकता है, बीइंग अ टीचर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट करा सकते हैं, पॉइंट्स को एक्टिविटीज़ की तरह अब आप देखो खुद से फॉर्म अप करना। इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन टीचर हेल्प फर्स्ट ट्राई टू गेट एक्वाइंटेड विद द प्रीवियस नॉलेज। जो बच्चे को पूर्व ज्ञान है, पहले वाला ज्ञान है, उसको उसकी नए ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करें।
राइट। एंड आफ्टर दैट दे शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन नोइंग एंड डिस्कवरिंग। उसके बाद बच्चे को हेल्प करे कि वो जो जानता है उसको आगे क्या डिस्कवर करना है, क्या खोजना है, क्या वो नई तरीके यूज़ कर सकता है। तो ये एक टीचर की ड्यूटी है। क्या है? ये एक शिक्षक की ड्यूटी है। टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू हेल्प द गाइड प्रॉपरली टाइम टू टाइम व्हेन नीडेड। कि भाई जब भी उसको ज़रूरत पड़े उसको समय समय पर हेल्प करना है टीचर को, उसको हेल्प देनी है, असिस्टेंस देनी है, ठीक है। उसको टीचर बच्चे को खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है। बच्चा एक टीचर के ऊपर निर्भर ना रहे, जैसे कि तुम लोग रहते हो कि मैम ये भी बताओ, ये भी बताओ। तुम लोग जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, उसके बाद आपको खुद से भी थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको लर्न करने में, उसको जानने में, समझने में, ठीक है। टीचर मस्ट गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स ऑन देयर शोल्डर। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि क्वेश्चन करो, इस तरीके से करो, इस तरह से लिखो। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, बट मुझे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होगी कि ये क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर कर कराओ। इफ़ चाइल्ड फील्स डिफिकल्टी इन डिस्कवरिंग द नीडेड नॉलेज, अगर आपको जो भी ज़रूरत है, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो इट रिक्वायर्स हेल्प एंड गाइडेंस। मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी टीचर का आपका राइट है कि वो उसको करे, हेल्प करे जब भी आपको ज़रूरत पड़े। पर व्हेन वी से टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन इसके अंदर लिख सकते हैं कि एक शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे को सिखाने में, उसको पढ़ाने में, उसको एक बिहेवियर को शेप करने में। इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए या नहीं? इसके बाद आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो कि एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से इसको और भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये तो मैंने आपको लिमिटेड बताया है। इसी तरीके से आपके कोर्स में मैंने करा रखा है, जिसको डाउट था और मैंने